हर बार इंटरव्यू में कुछ सवाल होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, लगभग सबसे पूछे जाते हैं, और वो सवाल ऐसे फंडामेंटल सवाल होते हैं जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो देखी जाती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, और दूसरी चीज़ आपकी अवेयरनेस चेक करी जाती है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब सही तरीके से देते हैं तो मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 3 क्वेश्चंस की, और उनको कैसे आपको बताना है उस पर भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो मैं पहले क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करूं कि पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है कि हम आपको हायर क्यों करें। ये पहला सवाल है। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। मान लीजिए आपने बीटेक किया है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अगर बीटेक किया है या फिर आप किसी दूसरे स्ट्रीम से हैं तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। आपकी इंडस्ट्री तो पहले से ही इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्कोप्स हैं, वहाँ पे तनख्वाह भी ज़्यादा आपको मिलेगी, तो आप क्यों आना चाहते हैं बैंकिंग के सेक्टर में, टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। तो इसका आपको जवाब कैसे देना है। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये नहीं बोलना है कि सर हम आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी है, हमको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, नौकरी जाने का डर नहीं है, इस वजह से बोल सकते हैं, थोड़ा ईमानदारी बरत सकते हैं, लेकिन इसका जो जवाब आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री की जो अच्छाई है उसको पॉइंट आउट करें कि आपको क्या ऐसा दिखा बैंकिंग इंडस्ट्री में जो आपको वापस इधर लेकर के आ रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं कि जैसे इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाए कि आपने जो पढ़ाई करी इंटायरली डिफरेंट है, बैंकिंग में आप उसका क्या यूज़ करोगे। तो आप इसे ऐसा बता सकते हैं कि मैंने अगर सीएस किया है, आईटी किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, और बैंक आने वाले समय में पूरी तरीके से डिजिटल ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो डिजिटाइजेशन है वो बढ़ रहा है, बहुत तरीके की जो नई नई चीज़ें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में जो मैंने पढ़ा है एक तो यहाँ पे एप्लीकेबल है, मेरे को ऐसी चीज़ों की ज़्यादा समझ है और मैं उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, बैंकिंग का सेक्टर हमारे देश में बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। कितनी मंदी आ गई लेकिन जो बैंकिंग का सेक्टर है पूरे वर्ल्ड से जो बैंकिंग का सेक्टर है वो मंदी में था, फिर भी जो हमारा बैंकिंग का सेक्टर है वो हमेशा ऊपर रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे अट्रैक्ट करती हैं बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए, और इस वजह से मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ। इसको थोड़ा और भी घुमा करके बताया जा सकता है कि चूंकि बैंकिंग सेक्टर जो आम जनता की सेवा करने का एक मौका प्रदान करता है, तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं। आप किसी प्राइवेट या इलेक्ट्रिक मतलब प्राइवेट फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन आपका उतना आम जनता से नहीं हो पाता है। तो ऐसे इसके कई सारे ऐसे आंसर बनाए जा सकते हैं। बस वहाँ पे केवल आपको अपनी लालच ऐसा प्रदर्शित नहीं करना है। वो एक फैक्टर हो सकता है जॉब सिक्योरिटी नाम से, लेकिन सिर्फ वही एक फैक्टर है तो ये आपके लिए नेगेटिव बात होगी। दूसरा सवाल और सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल सिर्फ बैंक इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जाता है, और ऐसे बच्चे ज़्यादातर इसमें मात खाते हैं जिनका नाम बहुत सरल होता है। जी हाँ, सही समझा आपने कि आपके नाम का मतलब क्या है। ऐसे में ऐसे बच्चे तो बता लेते हैं कि जिनका नाम थोड़ा सा अलग, जैसे मैं अपना नाम बोलूँ तो मुझे पता है कि कोई भी सुनेगा तो सबसे पहले वो यही पूछेगा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो मुझे तो पता है। लेकिन अगर किसी का बहुत सिंपल सा नाम हो, जैसे अगर किसी का नाम अमित हो या फिर किसी का नाम सुमन हो, मैं उससे पूछूं कि आपके नाम का मतलब क्या है, पहली चीज़ तो ऐसा बच्चा उसके लिए तैयार नहीं रहता। उसे लगता है थोड़ा कॉमन नाम है, बता ही लेंगे कि भाई सुमन का मतलब क्या होता है। नहीं पता होता आपको आपके नाम का मतलब। तो आपका नाम चाहे कितना कठिन या आसान है, आप अपने नाम का मतलब जान करके जाइएगा, उसके कुछ ना कुछ पर्यायवाची जान करके जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे इंप्रेशन अच्छा दिखा सकें। जनरली आपको अपने नाम का मतलब ही नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको भी झेप लगती है इंटरव्यूअर के सामने बैठ करके कि इतने साल से आप अपना नाम तो जान रहे हो, उसका मतलब ही नहीं जानते हो। तीसरा जो इसमें सवाल पूछा जाता है वो आपका केस स्टडी को लेकर के पूछा जाता है, और इससे चेक करी जाती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो। हमेशा ध्यान रखिए कि बैंक आपको हायर कर रहा है ताकि आप बैंक के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, खड़ी नहीं करना है। कैसे केस स्टडी के रूप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एग्जांपल केवल देता हूं मैं कि मान लीजिए आप एक नॉर्थ इंडियन है और आपकी जो पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग वो हो जाती है किसी साउथ के जिले के किसी एक छोटे से गांव वाली ब्रांच में। आप पहले दिन जाते हैं और आपको आपके जो सीनियर हैं वही आपके लिए अवेलेबल नहीं है, और जो आपका सपोर्ट स्टाफ है वो भी बहुत कम मात्रा में है, और आपको वहाँ पे संभालना पड़ रहा है काम। ऐसे में वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ग्रामीण इलाके के लोग हैं तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और साउथ इंडिया में है तो हिंदी भी नहीं आती। आप कैसे हैंडल करेंगे क्राउड को। तो ऐसे में जिन बच्चों को आइडिया नहीं होता कहते सर फिर हम छुट्टी ले लेंगे, या फिर हम कह देंगे हम क्या जाने भाई, आज तो हम आए ही हैं नए नए, हमें नहीं पता, तो भाई किसी और से पूछो, हम नहीं जानते।
तो ये प्रॉब्लम बढ़ाने वाली बात है। आप वहाँ पे फिर बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो और फिर वही वाला हाल होगा कि जैसे एसबीआई का लोगो बना करके भी मैं देख रहा था टेलीग्राम में बच्चे चला रहे थे कप वो प्लेट और चम्मच लगा करके कि लंच के बाद आने वाला हाल। तो करते एम्प्लॉई हैं, बदनाम बैंक होता है। तो इस वजह से बैंक चाहता है प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। तो ऐसे में आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना होगा। आप थोड़ा 10 सेकंड का समय ले सकते हैं सोचने के लिए कि क्या क्या करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के केस स्टडी का जवाब आपसे तुरंत लिया जाए ऐसा उम्मीद नहीं है कि बस उनके मुंह से सवाल निकला नहीं आपने फटाफट बोलना। नहीं, आप सोचने का समय ले सकते हैं। 10 सेकंड सर समय दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। फिर आप उन्हें बता सकते हैं कई सारी चीज़ें। आप कह सकते हैं कि चूंकि सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट हमारे पास है, हम अपनी बात बोल करके उनके लैंग्वेज में समझा सकते हैं। सारी भाषाएं उपलब्ध हैं भारत की, उसमें हम आसानी समझा सकते हैं। वो क्या बोल रहे हैं वो भी मैं समझ सकता हूँ उसी ट्रांसलेट की मदद से। तो इससे दोनों लोगों का काम आसान हो जाएगा। काम हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा लेकिन काम हो जाएगा। तो ये आपको बताएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। इसमें काउंटर क्वेश्चन कर दिया जा सकता है। मान लीजिए आप जहाँ पे हैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, गाँव का इलाका है, तब क्या करेंगे। मतलब एक काउंटर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। इसमें आप थोड़ा और डीप सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं सर ऐसा भी कंडीशन नहीं होगी कि जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको इंग्लिश के छोटे मोटे शब्द या फिर थोड़ी बहुत हिंदी ना आती हो। ऐसे में चूंकि मैं पहले दिन होऊंगा तो मैं लोगों की हेल्प ले सकता हूँ। उन्हीं कस्टमर में से कोई ना कोई ज़रूर होगा ऐसा, या फिर उस गांव के आसपास का कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो मैं उससे हेल्प ले सकता हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जो बैंक में अगर जा रहे हो तो आप को काम करना है, इस उद्देश्य के साथ आप जा रहे हो। वहाँ पे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी इससे भागने के उद्देश्य से नहीं जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं आपकी पर्सनालिटी कैसे है, कि आप एक बहुत ही ऐसे पर्सनालिटी के व्यक्ति हो जिसको केवल बहाने चाहिए काम नहीं करने का, या फिर आपको बस काम करना है चाहे कितनी भी अड़चन आ जाए आप काम करके उठोगे। तो हमेशा पर्सनालिटी को अपनी इंप्रूव करके रखिए। कभी भी ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है जो प्रॉब्लम से भाग रहे होते हैं। वो समझ में आ जाता है इंटरव्यू में कि आप प्रॉब्लम से भागने वाले तो नहीं हैं। तो इतना ही कहना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चाहते हैं और इस तरह की वीडियोस आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और आप अगर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे। अरे भैया इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, तो पहले से तैयार रहिए अपने लिए, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को बाय।